in the 7th of January. So it was not so difficult for me to accept it, because I know these are the part and parcel of the life, and the settling time to face the challenges is much more less. So you can face the situation and able to adjust to the situation in a shortest time. So this way the meditation helps. So the be it a COVID situation, be it a personal crisis, it will help anybody and everybody. So my request to everybody would be the get into the practice of meditations and then spiritual journey. That will help one in the personal journey as well as the professional journey. I think I took longer time, probably though I don't want to stay long, so probably I think we can that's all I would like to share for now, unless any other questions anybody would like to ask. हाँ, नो इट्स ओके, बिकॉज यू, क्योंकि प्रैक्टिकली भी जब हमारे सामने एग्जांपल होता है उसको फॉलो करना इजी हो जाता है. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू शेयर. Sure. क्योंकि जो भी मेजोरिटी ये क्लासेस सुन रहे हैं सब घर पर ही रहने वाले हैं, कोई जॉब करने वाले हैं, कोई अपना घर पर रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ हम भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं. क्योंकि आप एक एग्जाम्पल है जो हमने भी प्रैक्टिकली आपको देखा है कि कितना आपने अपना एक स्थिति बनाया है, कैसे आप सब कुछ बैलेंस कर पा रहे. बिकॉज बैलेंसिंग इज एन आर्ट ना. आप अपना काम भी आपको करना है, घर को भी संभालना है और सेवाओं में भी आप टाइम देते हैं. जो ये जैसे अपने प्रोग्राम अरेंज किया वहाँ पर भी हमने देखा, तो क्योंकि टाइम मैनेजिंग, बैलेंसिंग पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं. तो हमने यही समझा कि इसके बिहाइंड जो रीज़न यही है कि जो आप मेडिटेशन इतने साल से करते आ रहे हैं उससे जैसे एक स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट. तो उसके आधार पर सब कुछ करना ईजी हो जाता है. तो किसी को भी अगर पीताम्बर भाई जी से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन होगा जो फैमिली पाथ पर रहकर इसको कैसे हम करें, वो आंसर भाई जी दे सकते हैं, उसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हम एक आश्रम पर रहते हैं लेकिन भाई जी घर पर रहते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. बेसिकली उन्होंने हमको यही कहा कि सब कुछ बैलेंस करने के लिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग उन्होंने कहा, मैं रात को कितने बजे सोते हैं आप? I sleep by 10:30. Sometimes it comes 11, but 10:30 latest. 11, latest तो 11. 11 to 3:30 कितने घंटे, दैट इज सफिशिएंट Yes, नींद? more than. It's more than enough. क्योंकि हम जब योगा करते, मेडिटेशन करते तो कम घंटों की नींद में भी कभी कभी हम एडजस्ट हो जाते हैं, ये मेरा भी अनुभव है. तो जैसे उन्होंने कहा मैं सवेरे 3:30 बजे तक उठ जाता हूँ, 4:45 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, फिर मुरली पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, फिर वर्क फ्रॉम होम है तो सारा दिन काम करता हूँ, फिर शाम को भी मेडिटेशन करता हूँ और माउंट आबू से जो क्लासेस उनको मिलते हैं सुनता हूँ. देखिए ना कैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है. उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है ना अपना काम छोड़ा है, ना घर छोड़ा है, ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा है, ना सेवाओं को छोड़ा. यहाँ पर भी अटेंडेंस डाल देते हैं, यहाँ पर भी आ जाते हैं हम सबको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और जब ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. ऐसे अपने आप से इंस्पिरेशन लेनी है ताकि स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल लाइफ को आप भी अपने लाइफ का एक पार्ट बनाए. और जैसे इन्होंने कहा कि मेडिटेशन के मदद से मैं स्ट्रेस को हैंडल कर पाता हूँ. और उन्होंने बहुत बड़ी बात हमसे कहा कि जनवरी 7 को उनकी मदर ने शरीर छोड़ा. जब किसी की भी मदर शरीर छोड़ते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो दुख तो होता ही है. उन्होंने कहा कि उसको एक्सेप्ट करना, उस सिचुएशन में एडजस्ट होना इतना नहीं मुश्किल लगा, उससे वो बाहर आ पाए. ऐसे ही जो मेडिटेशन से हमको ज्ञान मिलता है, जो मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो उसके आधार पर कोई भी सिचुएशन मेरे सामने जो है उसको पहले तो एक्सेप्ट करना, फिर उसको फेस करना, फिर उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना इजी हो जाता है. टेंशन को हैंडल करना, स्ट्रेस को हैंडल करना, वर्क प्रेशर को हैंडल करना इजी हो जाता है. फिर कोई भी बात का जो इफेक्ट है हम उसको मन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा माइंड पावरफुल होने के कारण हमको मालूम है सिचुएशन एक्सटर्नल है, ये प्रोफेशन ही हम नहीं हैं, ये प्रोफेशन ही मेरा सब कुछ नहीं है. मेरा एक अपना पर्सनल लाइफ भी है जिसको मुझे एंजॉय करनी है, सुख शांति की अनुभूति करनी है. तो हम उतना उस बात को, बर्डन को रखेंगे नहीं. कहाँ कहाँ किसको रखना है, कहाँ कहाँ कब किसे डिटैच हो जाना है, वो कला भी हमको आएगा. टाइम हम मैनेज कर पाएंगे, अपने हेल्थ को हम मैनेज कर पाएंगे, सब कुछ मैनेज कर पाएंगे. उसके लिए बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. थैंक यू वेरी मच.
One more thing, Yeah, actually, I would like please, to share. please, please. Yeah, Actually, before sleeping, yeah, basically, if you can spend 5 minutes or 10 minutes for meditations, and before you sleep, then yeah, you'll get the deep sleep in the shortest times, and that deep sleep in the 4 hours or 5 hours is more than enough for anybody. So there is one of the key things, that key secret that I want to share. I'm sure many people are following, or many people will be aware of, but the meditation before sleep would help anybody to get rid of all these issues, challenges, and then get into deep sleep in the shortest time. That's what I'm practicing. या जैसे उन्होंने एक सीक्रेट भी हम सबके साथ शेयर किया कि सोने से पहले, जो अब हम भी आप लोगों से शेयर करते आए हैं, सोने से पहले हम कैसे सोते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो हमको कहा जाता है आधा घंटा भी आप मेडिटेशन कर सकते हो तो करके सो जाओ सोने से पहले। तो अगर हम यहाँ जल्दी फ्री हो जाते हैं तो यहाँ बाबा के कमरे में भी कितने लोग जाकर बैठते हैं, सोने से पहले मेडिटेशन करके सोते हैं। जैसे भाई जी ने भी शेयर किया कि 5-10 मिनट तक वो मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल हमको रेस्ट देना है बॉडी को। जब माइंड हमारा रेस्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री है माइंड एंड बॉडी के बीच में, तो फिर दोनों की रेस्ट अपने आप मिल जाती है। तो जैसे सोने से पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन करके सारे बर्डन्स को अनबर्डन करके अगर हम अच्छे से सोते हैं तो कम नींद में भी हम ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएंगे। फिर वो कंप्लेंट नहीं रहेगी कि नींद नहीं किया, या वो कंप्लेंट नहीं रहेगी। या any more secret you would like to share? How do you maintain this stable stage all the time? I have this question. I have always seen, इनको हमेशा हमने ऐसे ही देखा है, स्माइल करते रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कुछ भी कोई भी बात ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते हैं, हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि हमने भी इनको अभी लगभग 3-4 साल से हमने देखा है, डे 1 से इनका चेहरा ऐसा था और आज भी हम देख रहे हैं इनका चेहरा ऐसा का ऐसा ही है। कभी भी इनके चेहरे में वो चेंजेस हमने नहीं देखा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हाउ डू यू मेंटेन दैट स्टेबल स्टेज ऑल द टाइम? क्योंकि हम इनको अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं, कभी जॉब से जाने से पहले तो भी चेहरा ऐसा ही मिलेगा आपको। सारा दिन जॉब करके आए हैं फिर हमसे मिलते हैं शाम को कभी रात को तो भी चेहरा ऐसा ही रहता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? आई वांट टू नो। All secret is all the knowledge and then meditation practice. I या think that is या the only way. There is no other way, no other ओके। secret. Right. जो उन्होंने कहा परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा को याद करना, जो मेडिटेशन है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो वही सीक्रेट है। तो सीक्रेट सारे इन्होंने बता दिए, बस अभी हम सबको फॉलो करने हैं। एनीथिंग एल्स भाई जी? No, I think I'm done. Unless anybody has any specific questions which they would like to ask, otherwise I think Yeah, I'm done. if anyone has any question, just drop the message, then or can ask him now, whatever. और विल क्योंकि लोग भाई जी कईयों का रिक्वेस्ट यही आ रहा है कि दे वांट टू डू प्रैक्टिस मेडिटेशन एज मच एज पॉसिबल। या तो सो एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? I think that's it for Yeah, I now. think that's all now. Thank Okay. you for Thank you very much. It was really very empowering and very enlightening. Thank you. thank you, Okay. sister. Thanks everyone. Okay. तो ओम शांति। अभी हम जैसे पिलर्स ऑफ राज योगा करके एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हम सुनते हैं, क्योंकि जैसे हम सुनते आ रहे हैं भाई जी ने भी हमसे शेयर किया कि मेडिटेशन के आधार पर सब कुछ पॉसिबल है। मेडिटेशन के आधार पर जो कुछ भी लाइफ में मिस हो रहा है, एक बैलेंस हमारा मिस हो रहा है, खुशी हमारी मिस हो रही है, पॉजिटिविटी हमारा मिस हो रहा है, वी आर मिसिंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, अननोइंगली ऑल्सो, नोइंगली ऑल्सो। तो टू बी एबल टू लिंक दैट मिसिंग लिंक व्हाट वी हैव बीन मिसिंग, मेडिटेशन इज अ बेसिक थिंग। तो मेडिटेशन के लिए जो हम राजयोगा मेडिटेशन यहाँ पर सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कुछ पिलर्स है।
क्योंकि कोई भी चीज को विधि पूर्वक, जैसे गुरुकुल में हम जाते हैं, पुराने जमाने में हम जाते, विधि पूर्वक मन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एजुकेशन दिया जाता था। आज भी स्कूल में हम जाते हैं, एक सिस्टमैटिकली एजुकेशन दिया जाता है, एक सिस्टमैटिकली बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं ना कि जैसे तैसे पढ़ा लिया। ऐसे ही ये भी हाईएस्ट एजुकेशन है, हाईएस्ट मेडिटेशन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके एक बेसिक कुछ पिलर्स है जिसको फॉलो करने से राजयोगा का जो अभ्यास है वो इजी होता जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, पिलर्स ऑफ राजयोगा करके लिखा हुआ है। तो ये जो पिलर्स ऑफ राजयोगा माना, यही है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक चित्र है और उसके 4 पिलर है, 4 कुछ है पिलर जिसके आधार पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो चारों में अगर एक टेबल है, चारों टेबल के चारों पिलर्स अच्छे हैं तो ही अच्छे से बैलेंस करके वो बैठ पाता है। ऐसे ही 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा माना क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है शुद्ध अन्न, उसके बाद है देवी गुण, उसके बाद है सत्संग। तो फर्स्ट जो पिलर हमारा, हम यही कहते हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य माना ये नहीं कि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य माना मन को भी हमको स्वच्छ बनाना है, मन को भी हमको पावन रखना है, मन को भी हमको शुद्ध रखना है। तब जा करके मन हमारा जब पॉजिटिव होगा, मन जब हमारा क्लीन होगा, क्लियर होगा, परमात्मा को याद करना इजी होगा, परमात्मा से शक्तियां लेना हमको इजी होगा। ब्रह्मचर्य माना ये नहीं हमको समझना है कि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल सेलिबेसी, नो। ब्रह्मचर्य माना मेंटल सेलिबेसी ऑल्सो। मन में भी हमको किसी के प्रति कोई भी प्रकार की नेगेटिव भावना को नहीं रखनी है, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है, क्योंकि परमात्मा को पाना है ना, परमात्मा से गुण शक्तियों का अनुभव करना है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। परमात्मा माना परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर मन में किसी के प्रति कचरा रखकर हम कहें कि जैसे हनुमान का हमने देखा ना, उसने अपने जब छाती को चीरा तो वहां श्री राम दिखाई दिया, क्योंकि उसका मन इतना स्वच्छ था। ऐसे अगर हम अपना मन को खोलकर दिखाए तो कितना यहाँ पर हमने कचरा भर के रखे, तो वहां पर परमात्मा की याद ठहरेगी क्या? तो इसीलिए इग्नोर लेट गो की जो बातें हम एक हफ्ते से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। तो लेट गो माना किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की डिफेमेशन, किसी की इंसल्ट, किसी की बातें, जितना 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 हम लेट गो करेंगे उतना 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 मन हमारा हल्का रहेगा, उतना उतना हम परमात्मा में मन लगा सकेंगे। मनमना भाव का बहुत बड़ा महामंत्र हमको मिलता है। तो मनमना भाव का मतलब क्या है? परमात्मा को याद करके परमात्मा में मन लगाना है। मन कहाँ न कहाँ भटका हुआ है। भगवत गीता में हमने यही देखा, अर्जुना को श्री कृष्ण यही कहते, ऐसे समझ लो सब मरे पड़े हैं। क्यों इतना अटैचमेंट किसी के साथ? कम से कम जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब तो सभी बातों से फ्री हो जाए। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, नहीं हो सकता है। वो एक साधना है, वो एक तपस्या है, वो एक जिसमें हमको, जैसे सन्यासी है या जैसे कोई भी चीज को इन्वेंट करता है, साइंटिस्ट है, सालों सालों अंडरग्राउंड चला जाता है, अपने परिवार से दूर रहता है, तब जा करके कोई ना कोई बात को निकाल पाता है, कोई ना कोई बात को रिसर्च कर पाता है, कोई ना कोई बात को इन्वेंट वो कर पाता है। इससे हम अंतर्मुखता में चले जाए। जब मेडिटेशन करना है, कम से कम फोन से हम दूर रहे, कम से कम दुनियावी बातों से हम दूर रहे। अगर परिवार वालों के साथ कर रहे हैं तो हम टीवी बंद करके करें। अगर मोबाइल यूज करना है तो कोई गीत बजाना ही उसकी अलग बात है। तो ब्रह्मचर्य माना क्या है? वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी, जितना हर चीज में प्योरिटी हम ला सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में जैसे अभी हम कनेक्टेड है, अभी हम फैमिली बन गए हैं, फ्रेंड्स बन गए हैं, आई थिंक थोड़ा सा पर्सनल बात भी मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड? क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो पिलर है वो शुद्ध भोजन है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज़रूरी है? hmm? तो शैल आई टेक दिस टॉपिक और शुड आई लीव दिस? व्हाट डू यू ऑल थिंक? बहुत सेंसिटिव है ना, कोई कोई समझते हैं उसमें प्रोटीन है, विटामिन है। मैं हमेशा डायरेक्टली सभी क्लासेस में यही पूछती हूँ,
अगर आपको कोई काटता है खाने के लिए, आपको दर्द होगा नहीं होगा? हुँ? होता है ना दर्द। अगर कोई रिसर्च में निकल जाए कि इंसान को काट कर खाने से कोई विटामिन या प्रोटीन हमको मिलता है, किसी ने कह दिया, तो फिर लोग एक दूसरे को मार कर खाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा? अगर समझिए हम पर हम मुझे कोई काट कर, लाइक फॉर एग्जांपल नॉन वेजिटेरियन जिसको खाना है, तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी में भी प्रोटीन है, विटामिन है, अगर कोई कह देगा तो दर्द नहीं होगा हमको। इससे ही तो वो भी तो हमारे जैसे ही, उनका भी स्किन है, उनकी भी बॉडी है, उनका भी ब्लड है। दुनिया में कितनी सारी सब्जियां हैं, जैसे मैं बॉर्न वेजिटेरियन हूँ, बॉर्न पैदा ही हम वेजिटेरियन होकर हुए हैं। हेल्थ अच्छा है, एनर्जी है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? हमने नॉन वेजिटेरियन कभी स्मेल भी नहीं किया, खाना तो दूर की बात है। क्यों? हमारे हमारे में कभी कोई प्रोटीन की कमी नहीं हुई है, कभी कोई विटामिन्स की कमी नहीं हुई, कभी कोई मिनरल्स की कमी नहीं हुई, कभी कोई चीज़ की कमी हुई ही नहीं है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज तो आते हैं, वो तो नॉनवेज खाने के बाद भी आते हैं। सो व्हाई वी वांट टू बी गोइंग टू दैट क्रुएल्टी कि एक जानवर को जब जब भी कोई भी जानवर को मारा जाता है, अभी मुझे मालूम है कि मुझे मारने वाले हैं कोई, कौन से नेगेटिव एनर्जी, कौन से नेगेटिव इमोशंस, कौन से दर्द में क्रिएट कर रही हूँ। कोई मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ लूंगी बाद में, लेट मी एक्सप्लेन दिस, बिकॉज इस पिक्चर को शो करना है ना, तो मुझे शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा। आपके मैसेज पढ़ना है तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। तो लेट्स थिंक कि जो भोजन में दर्द है, जो भोजन में नेगेटिव इमोशंस है, जो भोजन में वो तड़पन है, क्योंकि कोई किसी को भी मारना किसी को भी पसंद नहीं है ना, कोई भी हो। तो लेट्स थिंक डीपली। क्या नहीं, क्या नॉन वेजिटेरियन खाने से सच में वो मज़ा है? सोचते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि हम कंक्लूजन में आ जाएंगे आज ही। आज एक थॉट हमने आपको दिया है, सोच लीजिए इसके ऊपर। ये तो गारंटी है, जो भी मरा हुआ चीज़ को स्मशान में डाला जाता है, हम क्या कर रहे हैं? मरे हुए चीज़ को अपने पेट में डाल रहे हैं, तो पेट क्या बन रहा है? और हम देखते हैं ना, घरों में जब भी कोई भी शरीर छोड़ते हैं, तब क्या किया जाता है? जब तक उस डेड बॉडी को बाहर लेकर के क्रिमेट ना किया, तब तक घर में खाना नहीं बनता है, तब तक घर में कोई भी काम नहीं होता है। बॉडी को लेकर क्रिमेट किया, फिर घर की सफाई होती है, हम स्नान वगैरह करके उसके बाद भोजन बनता है, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो माना डेड बॉडी, माना कोई भी हो, इंसान का हो, जानवर का हो, डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी होता है ना। तो शुद्ध अन्न माना, जितना हो सकता है हम घर पे ही खाना बनाए, घर पे ही खाए। होटल में आई कैन अंडरस्टैंड, इमरजेंसी होता है, कभी कभी खाना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टॉप कर दो एक ही बार, लेकिन जितना शुद्ध अन्न माना क्या है? क्योंकि होटल में या बाहर जो भी हम भोजन करते हैं, वो इसीलिए वो लोग खाना बनाते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। हर वेजिटेबल चॉपिंग के पीछे पैसा, वो वघार डालते हैं ना, तड़का डालते हैं, उसके पीछे पैसा। खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसके पीछे पैसा। जो सर्व कर रहा है उसके पीछे पैसा, पैसा 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 पैसा, खा एवरी टाइम पैसा ही। और डेकोरेट होके हमारे सामने वो फूड आया है, उसके पीछे कौन सी एनर्जी हमको पता नहीं, खाना बनाने वाले की मेंटल स्टेट क्या हमको पता नहीं। तो जितना हो सकता है आजकल बाहर खाने का हमने एक फैशन बना लिया, लेकिन कोरोना ने ये भी हमको सिखा दिया कि घर पर ही खाना बनाना है, घर पर ही रहना है, घर पर ही खाना खाना है। वो भी तो हमने सीखा कोरोना से, वो भी तो कोरोना ने हमको सिखाया, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि घर पर जो माँ खाना बनाती है बच्चों के लिए, उसमें कौन सी भावना है, उसमें कौन सी इमोशंस है, उसमें कौन सी फीलिंग है, उसमें कौन सी एनर्जी है। और जो बाहर का भोजन है, उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें कौन सी भावना है, उसमें क्या है। तो शुद्ध भोजन माना परमात्मा की याद में एक तो बनाना है। परमात्मा, क्योंकि ये सारी बातें मेडिटेशन के आधार, इन सारी बातों के आधार पर मेडिटेशन में हमको अनुभव होगा। क्यों हम कहते हैं कि मन अशांत है? क्योंकि अशांति का काम हम कर रहे हैं, तभी तो मन अशांत है। क्यों हम कहते हैं कि योग नहीं लगता है? थॉट्स आते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं उसका असर यहाँ पर हो रहा है। तो ब्रह्मचर्य की पालना, शुद्ध भोजन, जितना हो सकता है हम वेजिटेरियन खाना ही खाए, प्राणी हिंसा ना करे, वो भोजन हम नहीं खाए जिसमें नेगेटिव इमोशन से डर है। अगर मुझे पता चलेगा कि कोई हमको मारने वाला है तो मैं डरूंगी ना, ऐसे वो जानवर भी डर रहा है बिफोर हम उसको मार रहे हैं।
तो डर है उसमें, नेगेटिव इमोशंस है, हमारे प्रति हेट्रेडनेस है, क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति मुझे मारने वाला है, तो वो मुझे नेचुरली हेट करेगा ना, क्योंकि मैं उसको मारने वाली, हेट्रेडनेस है उसमें। कितने सब्जियां हैं, कितना वैरायटी है। एक इमेज आया था कुछ समय पहले व्हाट्सएप में, व्हाट डू वेजिटेरियंस ईट, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ आइटम्स है जो वेजिटेरियंस खाते हैं। तो थिंक अबाउट इट एंड विल कम टू कंक्लूजन लेटर में भी। उसके बाद है देवी गुण। देवी गुणों की धारणा करने से राजयोग का एक पिलर है, माना देवी गुण अच्छा है। अच्छा बोलने में क्या हमारा लॉस हो रहा है, अच्छा सोचने में क्या हमारा नुकसान हो रहा है? आर वी लूजिंग एनीथिंग बाय टॉकिंग नाइस, बाय बीइंग नाइस, बाय थिंकिंग नाइस? वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, राइट? तो शुद्ध दैवी गुणों की धारणा माना वो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज जैसे जैसे हमारे में होते जाएंगे, वैसे 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 क्या होता जाएगा, हमारे में वो देवी गुण आते जाएंगे, परमात्मा को याद करना सहज होता जाएगा। अभी लास्ट जो पिलर है उसको कहते हैं सत्संग, माना एवरीडे सत्य का संग। ये जो हम कर रहे हैं ना, यही सत्संग है। सत्य का संग हम कर रहे हैं ना, अच्छी बातों का हम संग कर रहे हैं। अपने एक हफ्ते से बातें सुनी, ऐसे कोई भी एक बात आपको सुनाई गई जो लगता है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, या घर परिवार से अगेंस्ट है, या जो भी अभी तक आप सुने होंगे ब्रह्म कुमारी इसके बारे में, वो कोई भी एक नेगेटिव बात आपको मिली क्या है? जो एक हफ्ते से हम बातें कर रहे, एक हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे, एक हफ्ते से हम शेयर कर रहे, एक हफ्ते से एक एक वाक्य जो आपसे शेयर किया गया, एक एक महावाक्य जो आपको सुनाया गया, सब कुछ सत्य है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ पॉजिटिव है। कोई भी इधर उधर की बातें हमने किया ही नहीं है जो गलत है, जो सोसाइटी के सिस्टम कस्टम से अगेंस्ट हमने कोई भी बात कही वो नहीं है। हमने कभी कहा नहीं आप घर बार छोड़िए, हमने कभी ये नहीं कहा आप ये छोड़िए वो छोड़िए, क्योंकि ये सत्य का संग है, सत्संग है। यू आर इन द कंपनी ऑफ द ट्रुथ, यू आर इन द डिवाइन कंपनी, यू आर इन द कंपनी ऑफ द पॉजिटिविटी, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा मिल रहा है, आप खुद महसूस कर रहे हो उसको। कोई नुकसान नहीं है, कोई नेगेटिव बात हमने नहीं किया, कोई भी घर को इधर उधर करने की बात हमने किया ही नहीं। जीवन को कैसे अच्छा बनाना है वही बातें हम करें। दिस इज द रियल सत्संग। ये भी आपने भी अनुभव किया होगा। तो ये राजयोग के पिलर माने चार बातें हैं जिनको अच्छे से अगर हमने, क्योंकि पिलर के आधार पर ही तो टेबल खड़ा होता है ना, व्यक्ति वहीं योगी वहीं बैठा है जिसके आधार पर वो काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर जीत पा सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा नीचे एक चित्र दिखाया है, जो सूर्य है, सूर्य की रेस जब अच्छे से जो एक बाइनाक्यूलर होता है फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर जब गिरता है एग्जैक्टली तब जाके वो पेपर बर्न होगा। अगर वो सूर्य का जो रेस हम ले रहे हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं गिरेगा तो पेपर बर्न नहीं होगा। ऐसे बचपन में प्रैक्टिस में हम करते थे, साइंस में एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसे ही मेरी जो बुद्धि की कनेक्शन है परमात्मा, I'll reply to your messages, this is just give me 2 minutes। तो जब भी हम आत्मा परमात्मा के साथ डायरेक्ट मेरा कनेक्शन है, उसकी एनर्जी में डायरेक्ट ले लूंगी तब जा करके यहाँ पर असर करेगा। उसका आधार ही पिलर्स ऑफ राजयोगा है, जिससे सहज योगी जीवन हमको लीड करना इजी हो जाएगा। तो लेट मी टेक योर मैसेजेस। Animal protein giving some essential amino acid that is necessary for body growth and immune system from plant protein can get but less amount. But I am a born vegetarian. How do I look? Do I lack anything? Do I lack any amino acid or things like that? I never felt that. Hmm? Yeah, that's what I told, no? क्योंकि किसी किसी के messages आए हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाने से like they get some अमीनो एसिड और थिंग्स लाइक दैट, कि कल ये कहा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी को खाने से कुछ और मिलने वाला है, देन व्हाट विल वी डू, व्हाट वी शुड डू। आज तक हमको नॉलेज नहीं था ना कि नॉन वेजिटेरियन खाने से एक काइंड ऑफ गलत, यू नो, गलत गलत व्हाट टू से, गलत हमारा कर्मा बनता है, हमको इसका नॉलेज नहीं था। आज हमको पता चल रहा है तो अभी से हम ट्राई करते हैं। क्योंकि जो क्रिकेटर्स, दो क्रिकेटर्स है, एक तो शिखर धवन है जिन्होंने ओपनली कहा है, उन्होंने सिस्टर शिवानी का सुना,
उनको पता चला, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए कितना उनको ये चाहिए होता है, you know, they need to be very fit to play the cricket. It's not that easy. उन्होंने ओपनली कहा कि उन्होंने शायद सदगुरु जी का भी सुना और सिस्टर शिवानी का सुना, दोनों का सुना, तो उनको पता चला कि नॉन वेजिटेरियन में नेगेटिव इमोशंस होता है, तो ही बिकम ए वेजिटेरियन, ही इज डूइंग गुड। और हमने विराट कोहली जी का भी जैसे इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने भी, वो भी नॉन वेजिटेरियन उन्होंने छोड़ दिया कि उसके बाद वो अच्छा फील करे, 90% कुछ वेजिटेरियन भी बन गए हैं। तो इतने एग्जाम्पल हमारे सामने भी है जो नॉन वेजिटेरियंस थे, पहले भी वेजिटेरियंस बन गए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, आई कैन अंडरस्टैंड। और एक ही बार छोड़ना है ये भी मुश्किल है, मैं ये भी मानती हूँ। और आपको कुछ ऐसे बेनिफिट मिल रहा होगा ये भी मैं मानती हूँ। आज ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही छोड़ दीजिए, ट्राई कीजिए। अभी किसी का एवरीडे खाने की आदत है, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में उसको 2 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे जब आपको मेडिटेशन का अनुभव होने लगेगा, स्पिरिचुअल लाइफ का आपको अनुभव होने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप छूटता जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। धीरे धीरे अपने आप आपको फील होगा, धीरे धीरे अपने आप को खुद लगेगा कि हाँ मुझे शायद अभी धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी सेज, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। अभी एग की बात किसी ने पूछा है कि या इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट ना, कि जितना हो सकता है कम करें धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये सारे डिसीजंस खुद हम लेते हैं एक पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं कि हाँ मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में ही सब कुछ मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी में मुझे सब कुछ मिल रहा है, स्पिरिचुअल खाना जो मैं खा रही हूँ उसमें मुझे सब कुछ मिल रहा है। व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट, धीरे धीरे सारी आदतें अपने आप छूटती जाएंगी। अभी फिलहाल आपको एक माइंड में बात रखने की, स्लोली जितना हो सकता है मुझे कम करते जाना है। ओके। Someone has, I will left from this exactly at 7 p.m. though I have another meeting. Okay, किसी को जाना है, okay, no problem, आप जा सकते हैं। कल 6 बजे हम शाम को वापस मिलेंगे, किसी को भी अगर जल्दी जाना है तो। वैसे भी we are at the end of the session. We had a very wonderful session today. I enjoyed brother's experience a lot. I hope you also have enjoyed. And also हमने pillars of Raj Yoga के बारे में सीखा, देखा। तो अभी हम जैसे एवरीडे की तरह मेडिटेशन करके सेशन को कंप्लीट करते हैं। जो भी आज सीखा है, जो भी हमने अनुभव किया है, आप ज़रूर लिखिएगा क्या आपको फील हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है। टेक अ पेन, टेक अ पेपर, राइट देम डाउन। जस्ट लेट्स ब्रिंग दैट स्पिरिचुअलिटी इनटू लाइफ एंड एंजॉय दैट स्पिरिचुअल लाइफ। मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग एंड कल इवनिंग हम 6 बजे मिलेंगे। कंफर्टेबली रिलैक्स होकर बैठिए, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जैसे हम एवरीडे करते हैं। ओम शांति। रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कुछ समय के लिए सभी बातों से डिटैच होकर के परमात्मा को याद करते हैं। Let's detach myself from everything else and enjoy me time, my own time, to bring progress in myself, also to bring positivity in me. चारों तरफ की बातों से डिटैच होकर के प्रकृति के बीच में यहाँ पर अपने आप को जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करें। शरीर से कंप्लीटली डिटैच हो जाए।
मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, सकारात्मक आत्मा हूँ। इससे अपने आप से बातें करें, अपने आप के बारे में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, हिम्मतवान हूँ, मैं कालदर्शी हूँ। सबसे अच्छा स्वमान परमात्मा की अति प्यारी संतान हूँ। आई एम गॉड्स लविंग चाइल्ड। ये अनुभव करें। चाहे कोई भी मुझे हेट करे, एक्सेप्ट करे ना करे, प्यार दे ना दे, रिस्पेक्ट दे ना दे, अप्रिशिएट करे ना करे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे स्वयं परमात्मा ने अपना बना लिया है, दिल से अपनाया है। स्वयं परमात्मा शिव बाबा जो परम धाम निवासी है, सूर्य चांद तारों से पार की दुनिया में रहते हैं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। उन्होंने अपने दिल में मुझे जगह दे दिया है। Whatever I have been missing until now, वो फुलफिल होता अनुभव हो रहा है। Being point A, a soul, सूर्य चांद तारों से पार जाकर पॉइंट बी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रही हूँ। कितना सुंदर मीटिंग है मेरा और मेरे बाबा के साथ का। कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से मिलकर कंफर्ट महसूस करता है, रिलैक्स हो जाता है, लाइट हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे ही मैं भी परमात्मा से मिलकर कंफर्ट, लाइटनेस, खुशी, आनंद का महसूस कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, हिम्मत भी मिल रहा है। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर खुद भी शक्तिशाली बनकर इसी पावरफुल वाइब्रेशंस को घर के चारों तरफ फैलाती हूँ, ताकि घर का वातावरण भी पावरफुल बन जाए। घर के चारों तरफ पॉजिटिविटी, पावरफुल वाइब्रेशंस भेज रही हूँ। सभी परिवार वालों को भी पावरफुल वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें भेज रही हूँ। मैं भी शक्तिशाली बनता जाता हूँ। घर वाले भी, परिवार वाले भी शक्तिशाली बनते जाते हैं। जिन्होंने आज दिन तक मुझे तंग किया हो, परेशान किया हो,
दुख दिया हो, धोखा दिया हो, चाहे उनके साथ मेरा बहुत ही कड़ा हिसाब किताब हो, उनको भी दिल से माफ कर, उनको भी परमात्मा की ब्लेसिंग्स, गुड विशेस भेज रही हूँ। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव है वो खत्म, एकदम लाइट, एकदम पॉजिटिव, एकदम पावरफुल, ब्लिसफुल बनती जाती हूँ। परमात्मा से मिलन मनाकर सभी बोझ, सभी बर्डन उनको देकर वापस इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में अपना श्रेष्ठ पात्र निभाने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पॉजिटिवली निभाने के लिए वापस शरीर में, प्रकृति के बीच में अपने आप को अनुभव करती हूँ। इस यात्रा से, इस मेडिटेशन से कितना लाइटनेस फील हो रहा है, कितना पॉजिटिविटी महसूस हो रहा है। कितनी भी बातें हो, चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी अनुभव हो रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू डियर गॉड। आपने अपना बनाया, मुझे निश्चिंत किया, मुझे हल्का बना दिया,